बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की खबर की ओर। चाय बेचने वाले का बेटा 10 रुपए में करवा रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। फीस नहीं चुकाई तो क्लास से निकाला था। आज 10 रुपए में बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग की दे रहे हैं क्लास। अब खबर विस्तार से। झुंझुनू में मैथ्स और रीजनिंग की 10 रुपए में कोचिंग क्लास सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन झुंझुनू शहर में ऐसी ही क्लास संचालित हो रही है। ज़रूरतमंद स्टूडेंट को 10 रुपए में मैथ्स और रीजनिंग की क्लास दी जा रही है। पिछले 3 महीने से झुंझुनू का एक युवक इस काम में लगा हुआ है। झुंझुनू से 10 किलोमीटर दूर ढिगाल निवासी सुमित झुंझुनू के मंडावा मोड़ पर ज़रूरतमंद बच्चों को 10 रुपए में मैथ्स और रीजनिंग की क्लास देकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है। सुमित ने कोचिंग की शुरुआत 3 महीने पहले ही की थी। पहले महीने में 10 बच्चे ही क्लास में शामिल हुए। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए। आज 50 से ज़्यादा स्टूडेंट 10 रुपए में कोचिंग ले रहे हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 2 घंटे की क्लास। अध्यापक सुमित ने बताया कि 3 महीने से खाली समय का सदुपयोग करने के लिए एवं समाज में शिक्षा की अलग जगाने के लिए वह गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सुबह 10 से 12 बजे तक वे निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं। इनमें गरीब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उन्हें लगता था कि ऐसे युवा जो पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें इस तरह की सुविधाएं मुहैया करवाना बेहद ज़रूरी है। फीस नहीं भरी तो क्लास से निकाल दिया। अध्यापक सुमित के संघर्ष की कहानी शुरू होती है 6ठी क्लास से। सुमित को 6ठी क्लास में फीस नहीं देने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। उस समय सुमित को काफ़ी बुरा लगा। सुमित ने उसी दौरान ठान लिया कि बच्चों को कम से कम फीस में शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। प्राइवेट स्कूल से निकलने के बाद सुमित ने गांव की ही सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। 8वीं तक की पढ़ाई गांव में ही पूरी की। इसके बाद झुंझुनू आकर सरकारी स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए सुमित को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि सुमित के परिवार की हालत ठीक नहीं थी। सुमित के पिता चाय बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। आज भी झुंझुनू में उनकी चाय की दुकान है। सुमित ने 12वीं के बाद छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई की फीस चुकाई। आर्थिक हालात ठीक नहीं। सुमित ने बताया कि शुरुआत में इस काम में कई रुकावटें आई, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया। इस काम के लिए परिवार व दोस्तों ने काफ़ी सहयोग दिया। सुमित ने मैथ्स से MSc की है। सुमित 2 भाइयों में छोटा है। बड़ा भाई कपड़े की दुकान पर काम करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद ज़रूरतमंद बच्चों को नाम मात्र फीस में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। पढ़ाते हैं सर। 10-15 दिन हो गए ज्वाइन किए। तो फ्रेंड लेती थी, उनसे पता चला था। उसको बता रही थी कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तू ट्राई करके देख। तो अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रहा है और सर समझाते भी अच्छे हैं। तो कोई एक्स्ट्रा पूछना हो तो सर बताते हैं? हाँ बताते हैं। आपका नाम क्या? 2-4 दिन हुए हैं यहाँ पे आते हुए। हमें किसी फ्रेंड से पता चला था कि यहाँ पे 10 रुपये वाली क्लास चलती है, यहाँ ज्वाइन करिए। देखो आप तो अभी कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या है? सर अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। जैसे कि है ना, हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो उसी के लिए अच्छा, ये तो बच्चों के लिए अच्छा है कि 10 रुपये में बच्चों को ये सीखने को मिल रहा है। निरीक्षण किया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम 10 रुपये वाली क्लास को लेके जा सकें। और जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे चाय वाले का बेटा है, रिक्शे वाले का बेटा है, जो भी भारत में कहीं ना कहीं पैसों की तंगी की वजह से जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों के लिए मैंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है। बच्चों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। तो बताऊँ तो मैं 6 क्लास में था, तो मुझे स्कूल से एक बार निकाल दिया गया था फीस की कमी की वजह से। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने सोचा कि बच्चा था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि एक दिन मैं भी स्कूल खोलूँगा और जिस टीचर ने मुझे निकाला है मैं इनके बच्चों को स्कूल से बाहर निकालूंगा, फिर पैसे नहीं देंगे तो। लेकिन बच्चा था उस टाइम, इतना ही माइंड था। फिर 12th में हुए, 12th के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। और कहीं ना कहीं ये उद्देश्य था कि आज भी देश के अंदर जो है वो बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो मतलब कि नहीं पढ़ा पाते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार है। 3 मूलभूत अधिकार हैं जो कि रिजनेबल प्राइस में मिलने चाहिए हर किसी को। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 10 रुपये वाली क्लास के माध्यम से मैं ये जो स्टार्टअप है इसको स्टार्ट करता हूँ। और काफ़ी बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका सपोर्ट है, जिस वजह से मैं इसको आगे ले जा पा रहा हूँ। मुझे दे इजाज़त। बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल झुंझुनू पब्लिक व्यू के साथ। धन्यवाद।